हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस्मान् सम्पदो राज्यम् दारा प्राणाकुलं प्रजा आसन् सपत्न विजयो लोकाश्च यद् अनुग्रहात्। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 9 है। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं के ऊपर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल खुद के कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है, अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। किसी के निजी उद्यम में अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। लेकिन जहाँ तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में देखने में आता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अतएव मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा एवं भगवान के भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करे, जिससे उसका जीवन पूर्णतः सफल बने। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था तो कोई भी चिकित्सक
यानी कि वैद्य अपने रोगी को चंगा करने में असमर्थ न होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी-कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से चंगा हो जाता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि सारी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान की मर्जी के कारण ही घटती हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्रीमद् भागवत का बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जब इस भौतिक जगत से भगवान श्री कृष्ण को अंतर्धान होता देखते हैं। अंतर्धान मतलब समझते हैं आप लोग? अंतर्धान मतलब नहीं समझ में आता है। भगवत धाम की तरफ जाते हैं इस भौतिक जगत को छोड़कर। तो उस समय ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं भीमसेन से, क्या कहते हैं कि यस्मान यानी कि जिससे, संपदो यानी कि ऐश्वर्य, यस्मान संपदो राज्यम, कि भगवान की कृपा की वजह से हमको क्या मिला, इतना सारा राज्य मिला। उसके बाद कहते हैं दारा यानी कि पत्नी भी भगवान की कृपा से मिलती है। हमको लगता है कि हम शादी करते हैं तो पत्नी मेरी हो जाती है या पति मेरा हो जाता है। भगवान की कृपा नहीं रहेगी तो नहीं मिलती। तुम्हारे जो लोग हैं उनको पता चलेगा, ढूंढते रहते हो लोग, एक मैच करते हैं होता नहीं, दूसरा मैच करते होता नहीं, तीसरा मैच करते होता नहीं, मिल जाएगी, चिंता मत करना। दारा यानी कि पत्नियां, राज्यम दारा प्राणा यानी कि जीवन धारा। हमारा जीवन भी भगवान की कृपा से ही चलता है, क्योंकि जीवन उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो भगवान की कृपा से मिलती है, हमारे अपने निजी प्रयास से नहीं। हमारा प्रयास तो होता ही और होना ही चाहिए। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन बट गॉड प्रोवाइड्स द रेन। पंछी क्या ढूंढता है? ग्रेन यानी कि अनाज, कोई भी अनाज जो खाते हैं पंछी। बट आगे कहा जाता है गॉड प्रोवाइड्स द रेन। पंछी दाना ढूंढता है लेकिन भगवान पानी देता है। तो इसका संबंध क्या है बताइए? पंछी दाना ढूंढता है, भगवान पानी देता है। अभी पानी आ रहा है बाहर, तो थोड़ा रिलीफ मिला होगा ना? हाँ बताइए राजेश पांचाल को क्या अर्थ है इसका? भगवान पे विश्वास होना चाहिए। हाँ राजेश पांचाल है माता जी का नाम। क्या बोल रहे हो? आपका नाम राजेश पांचाल है। मैंने उनको पूछा था तो आपने जवाब दे दिया। ठीक है बताइए। मतलब अपन जो प्रॉपर्टी वगैरह सब जमा करते हैं वो नहीं करना चाहिए और भगवान पे विश्वास करना चाहिए, जिसने अपने को मतलब जन्म दिया है और जो दाना पानी वगैरह है वो मतलब वो देना ही है। कल सवेरे मतलब भगवान भूखा उठाता है और भूखा सुलाता है। ओके ये इसका एक तात्पर्य मुझे इतना ही समझ में आया। भगवान की कृपा पर आश्रित होना। हाँ वही भगवान की कृपा से मिल ही जाता है। तो किसी का वगैरह मतलब कुछ किसी का अपन जो बिजनेस में गलत तरीके से किसी का ले लेते हैं, मतलब झूठ बोल के। जैसे एग्जांपल तरफ के अपन किसी को प्रॉपर्टी के बारे में घर 300 का एरिया का बता दे पर रहता है 230 वगैरह, तो उसका जो मैंने उसका ज्यादा पैसा ले लेते क्योंकि उसकी तरफ से वो गलत है। लगता है आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। हाँ तो वही उसके लिए, तो उनके लिए दाना पानी वही है, इसलिए वो प्रॉपर्टी के बारे में बताया। थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं? बराबर है था कि नहीं? बराबर। बारिश आएगी ही नहीं तो दाना बनेगा ही नहीं। हाँ तो पंछी
कितना भी एक्यूमुलेट कर ले बट वो लाइफ टाइम के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनको भगवान पे आश्रित रहना ही पड़ेगा। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक नया दाना नहीं मिलेगा। तो इस जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी प्रॉपर्टी खरीदने वाला भी नहीं आएगा। और अगर भगवान अगर चीजों को खराब करना चाहे तो ऐसा मिलेगा जो बोलेगा अभी थोड़ा पैसा देता हूँ बाद में देता हूँ बाकी पैसा, और फिर देगा ही नहीं, रखा के रख देगा। बराबर। तो हर चीज पर भगवान के ऊपर आश्रित करना बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा के बगैर हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, और उसके भी आगे भगवान के भक्तों की कृपा पर आश्रित रहना, उससे भी ज्यादा, क्योंकि भगवान हमारे सारी जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर भगवान के भक्तों के माध्यम से देते हैं। भगवान हमसे थोड़ी डायरेक्ट बात करेंगे, जैसे देश के प्रधानमंत्री थोड़ी आपसे डायरेक्ट मिलने के लिए आएंगे, नहीं ना। लेकिन वो टेलीविजन में आते हैं और पूरे देश के नाम से संदेश देके जाते हैं। तो टेलीविजन क्या है? भक्त है, डिवोटी है। तो आप जब उसको ऑन करेंगे तो भक्त टीवी बोलता है आज ऐसा ऐसा संदेश दिया है, बराबर। उसी प्रकार भक्त भी क्या है? भगवान का एक माध्यम है जिससे हमें भगवान का संदेश मिलता है। तो करेक्ट, आपका प्लेन जब उड़ता है, आज सुबह सुबह कितने प्लेन उड़ते हैं यहाँ से बॉम्बे से? बहुत सारे उड़ते हैं ना। सुबह सुबह कितनी ट्रेनें चलती है? बहुत सारी ट्रेनें चलती है ना। कितनी गाड़ियाँ चलती है, रिक्शे चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं। लेकिन गाड़ी में फ्यूल ही नहीं रहेगा तो, और फ्यूल कौन देता है? वो हवा से मतलब जनरेट होता है भगवान। तो ईंधन जो है वो बनने का काम तो भगवान की, भगवान ने एक प्रक्रिया बना के रखी है जो कई सालों से पेड़ पौधे जमीन के नीचे गड़ गए हैं, उसका विघटन होते रहता है, और उस विघटन होने से ईंधन तैयार होता है ना। ये पेट्रोल डीजल केरोसिन सब आपने थोड़ी बनाया है, आपने बनाया है। अभी आपके देश में मिला इसलिए आपका हो गया, तो आपने बोल दिया मेरा है अभी, और मैं इसे बेचूंगा, ठीक है। लेकिन कम से कम इतना तो बोलो कि भगवान ने दिया है करके। भले आप उसको बेचो लेकिन बोलो कि भगवान ने दिया है तब मैं बेच पा रहा हूँ, राइट। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य, दारा यानी कि पत्नी, प्राणा, प्राणा यानी कि हमारा जीवन धारा, कुलम, कुलम यानी कि प्रभुपाद लिखते हैं वंश, अच्छे वंश में हमारा जन्म होना, ये भी भगवान की कृपा से होता है। और फाइनली प्रजा, प्रजा यानी कि एक राजा होता है, उसकी प्रजा होती है, आपकी भी प्रजा होती है आपके घर में, आपके बच्चे आपकी प्रजा है। अच्छी प्रजा मिलना ये भी किसके ऊपर निर्भर है? ठाकुर जी के ऊपर है। तो अगर अच्छी नहीं भी रहेगी तो भी अच्छा बना लेना। कभी कभी थोड़े रहते हैं बच्चे, थोड़े मानते हैं, नहीं मानते, फिर भी चलो अभी जैसा भी मिल गया भगवान की कृपा से। किसी किसी को मिलते नहीं तो दुखी हो जाते हैं, बराबर। फिर कहते हैं आसन सपत्न विजय, यानी कि प्रतिद्वंदियों के ऊपर विजय प्राप्त करना ये भी भगवान की कृपा से होता है। कितनी सारी चीजें जिसके लिए भगवान के ऊपर निर्भर है, बराबर। और कहते हैं लोकाश्च, लोकाश्च यानी कि इस जन्म में जीवन काल समाप्त होने के बाद उच्चतर लोकों में निवास मिलना यह भी भगवान के ऊपर ही निर्भर है, बराबर। इस जीवन में अच्छा अगर कर्म करेंगे तो हमें अच्छा लोक मिलता है, लेकिन अच्छा कर्म कब करेंगे हम? जब हम भगवान की कृपा से हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, साफ रहेगी, बराबर ना। तो आप ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने कर्मों से स्वर्ग का प्राप्ति करूंगा या भगवत धाम का प्राप्ति करूंगा, लेकिन हमारा कर्म किसके ऊपर निर्भर है? भगवान की कृपा पर निर्भर है। भगवान जब आशीर्वाद देंगे तो हमारा दिमाग ठीक रहेगा, नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो क्या करेंगे? मंदिर में आएंगे नहीं, जप नहीं करेंगे, 4 नियम पालन नहीं करेंगे, बराबर ना। नशा करना, मांसाहार, परस्त्री, गमन करना, जुआ खेलना, बस हो गया। अभी 4 नियम तोड़ दी, मतलब पाप का क्या है ये? कलयुग में पाप करने के सबसे 4 प्रमुख कारण ये है।
और फिर अगर जब नहीं किया तो फिर पाप करने की प्रवृत्ति भी हमसे निकलती नहीं है। इस तरह से हमारा जीवन बर्बाद। तो सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। और देखिए जीवन में हमारे कभी आपदा आएगी, कभी विपदा आएगी, बराबर ना? आपदा यानी कि क्या है? क्या मतलब मुश्किल आपदा और विपदा मतलब क्या होता है फिर? सब हिंदी खराब हो गया सब। सुख और दुख, अच्छा सिंपल भाषा में सुख करता दुख हरता, कौन सा काम है? तो युधिष्ठिर महाराज को आप देखेंगे महाभारत होने के पूर्व कितनी कठिनाई आई उनके जीवन में। उनकी पत्नी का अपहरण करने का प्रयास किया गया, उनके राज्य को छीना गया, उनको वनवास कर दिया गया। सब कुछ जो भी यहाँ पे लिखा गया है ना, उनकी प्रॉपर्टी, उनका वंश, उनकी प्रजा, उनका घर, सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन तभी भी युधिष्ठिर महाराज ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं एक तरह से एक परीक्षा है कि हमारे पास अगर जीवन में संकट आए तो हमारा प्रश्न रहता है कि भगवान क्या कर रहे हैं अभी। अगर हमको कुछ हो जाए तो हम क्या पूछते हैं? भगवान क्या कर रहे हो आप ऊपर बैठकर? खाली 56 भोग लेते रहते हो, मुरली बजाते रहते हो। देखो मेरा हालत क्या हो गया है, मेरे तरफ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो ये प्रश्न हमारा रहता है कठिनाइयों के समय में कि भगवान आप क्या कर रहे हो। और जब युधिष्ठिर महाराज के पास सब कुछ आ गया, इतना सब सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट यानी कि मतलब पूरे विश्व के राजा बन गए। उस टाइम का भारत मतलब आज का केवल इतना छोटा सा भारत नहीं था, पूरा विश्व। हस्तिनापुर कैपिटल था उसका, पूरा वर्ल्ड यहाँ से रूल होता था, न्यू दिल्ली से, हस्तिनापुर से। तो जब सब कुछ मिला तब युधिष्ठिर महाराज तभी भी क्या बोल रहे भगवान को? थैंक यू। जब दुख था तभी क्या बोले? थैंक यू। जब सुख मिला तभी क्या बोले? थैंक यू। और अपना जप चालू रखा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। वो ये नहीं बोले कि अभी एक्चुअली क्या है, थोड़ा समय ठीक नहीं चल रहा है मेरा, जब बाद में करते, अभी प्रॉपर्टी का डील ठीक से नहीं हो रहा है, दाना पानी कम मिल रहा है, पगार कम मिल रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है घर में, पड़ोसी ज्यादा परेशान कर रहा है। भगवान क्या कर रहे हैं? मजा नहीं आ रहा है। और जब मिलता है हमको लगता है कि मिलेगा तो जब करेंगे, तो मिलता है तो क्या होता है? अरे पैसा आया, चलो अभी पिकनिक मनाते हैं, कुल्लू मनाने जाते हैं, अरे कश्मीर जाते हैं, अरे इंडोनेशिया जाते हैं, अरे अमेरिका जाते हैं। बस उसी में टाइम चला जाता है, कभी भी जब नहीं कर पाते। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऐसे भक्त हैं जो दुख के समय में भगवान को साथ छोड़े नहीं, और सुख के समय में भी भगवान को क्या बोल रहे हैं? थैंक यू, आपने इतना कुछ दिया मुझे। और जनरली क्या होता है, दुख के समय में हम बोलते हैं भगवान क्या कर रहे हो, और सुख के समय में हम क्या बोलते हैं? भगवान की जरूरत ही क्या है। हाँ, अब उनको मत देखिए, वो आपका मन है आपसे अलग हो गया है, वो मन घूम रहा है। हाँ ठीक है। कठिनाई के समय में हम बोलते हैं भगवान कहाँ हो, क्या कर रहे हो। और सुख के समय हम क्या बोलते हैं? भगवान आपकी जरूरत क्या है। तो अभी बॉम्बे में कितने लोग रहते हैं? कितना है पॉपुलेशन बॉम्बे का? कितना है? 1 करोड़ ज्यादा है। चीन से अभी आगे ही जाने वाला है। मुंबई का ठीक है। तो यहाँ कितने लोग बैठे आज? बॉम्बे का कितना परसेंट है? पॉइंट कितना नेगेटिव में जाएगा। तो इतने सारे लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी जरूरत क्या है हमको?
जब हमको हमारा घर दार पैसा पानी घूमने फिरना सब कुछ चालू है, आपकी जरूरत क्या है? राइट। और जब दुख आएगा कभी भी नेगेटिव प्रश्न करेंगे कि आप हमारे जीवन में कर क्या रहे हो। अरे ये जानना चाहिए कि जीवन में जो दुख आते हैं वो भी हमारे लिए जरूरी है। सिर्फ सुख मतलब मिठाई रबड़ी, केवल रसगुल्ला रसमलाई खाते रहोगे तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां होती है। सब कुछ अगर हमारे मन से चलने लगे जीवन में तो फिर हमें जरूरत क्या है भगवान की? भगवान भी अपनी जरूरत याद दिलाना चाहते हैं आपको मेरी जरूरत है, ठीक है ना? और इस बात को आपको याद दिलाने के लिए जो भी जरूरी है मैं करके रहूंगा आपके लिए। नहीं तो आपको याद कैसे आएगा? और जब आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे और सब कुछ देंगे, उस समय भी भगवान आपकी परीक्षा लेंगे ये चेक करके कि अभी मुझे भूलता है क्या। और उस समय अगर आप भूले भगवान को तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं, क्योंकि गर्व करना किसी चीज का हमें अहंकार होना ये सबसे बड़ा पाप है। ये सारे पापों का कारण है, क्योंकि वहीं से सारे पाप चालू होते हैं। जब हमें गर्व होता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे महान हूँ, उस समय हम लोग क्या करते हैं? इस संसार में सारे गलत काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर देते हैं। बराबर है किरण जी? प्राइड, अहंकार, और जितना ज्यादा प्राइड उतना ज्यादा हम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। जितना ऊपर पहुंचते हैं उतना क्या होता है? गिरने के बाद ज्यादा लगती है। ज्यादा अभी समझो टेबल से अगर कोई बैठा और पीछे गिर गया तो कितना लगेगा? और कुछ लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई थोड़ा ऊपर और उसके ऊपर जाके बैठ जाए प्रोजेक्टर के ऊपर और ऊपर से गिर गया तो क्या होगा? बहुत जोर से लगेगी ना। जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा मार। तो इसीलिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी है भगवान की कृपा से है, और उनकी कृपा को संपत्ति और विपत्ति, सुख और दुख दोनों में हमें समान रूप से देखना चाहिए। अगर हम किसी के प्रति कृतज्ञ है तो हम ऐसा नहीं बोलते कि बुरे समय में बेकार है, तो अच्छे समय में बहुत अच्छा है। नहीं, अगर हम लोग कृतज्ञ है तो हमें पूरी तरह से कृतज्ञ होना चाहिए सारे अवस्थाओं में। उसको कहते हैं मतलब एक ऐसा है कि अगर समझो आपका कोई साथी रहेगा घर में, आपकी कोई पार्टनर है, आपको प्रॉब्लम आती है तो बोलते हैं कि तू अपना प्रॉब्लम देख ले भाई, मेरे को तो नहीं है ना प्रॉब्लम। तो उसको क्या कहते हैं आप लोग? मतलब वो कृतज्ञ नहीं है, राइट? तो हमको अगर साथ देना है तो दोनों समय में साथ दो, सुख और दुख में, तभी जाके रिश्ता बनता है। और वही प्रिंसिपल भगवान के साथ भी काम करता है। जब हम भगवान के साथ सेम एप्लीकेशन लेके जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना वो भगवान के साथ, क्या साइन करते हैं? आप तो सब कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आए होंगे ना आज, नहीं? ठाकुर जी से मिले होंगे, ऊपर तो पेपर दिए होंगे ना साइन करने के लिए, ऐसे रख दिए होंगे सामने टेबल के ऊपर, ठाकुर जी साइन कीजिए जल्दी। मैंने भी एक अपना चेक बना के लाया, बॉस तो आप ही है, आप ही जब साइन करेंगे तो चेक पास हो जाएगा, नहीं? तो साइन किया होगा उन्होंने, लेकिन नीचे लिखा होगा पूरा कर रहा हूँ लेकिन मुझे भूलना मत। और आपने पहले मन बना के आए हैं, काम पूरा कर दो, मैं तो पक्का भूलने वाला हूँ। यही हमारे साथ होता है। और इसीलिए हम लोग अपने आप को भक्ति में आगे नहीं बढ़ा पाते। तो ये हमें सीखना है युधिष्ठिर महाराज से, राइट? युधिष्ठिर महाराज आप इस चीज का वर्णन कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आपकी कृपा की वजह से हमको मिला है, राइट? दुख था तभी भी आपने हमें दुख से उबारा, और अभी जब इतना सब साम्राज्य और ऑपुलेंस मिला है ये भी आपकी कृपा से मिला है, राइट? तो ऐसे ही इन प्रसंगों का वर्णन हम लोग यहाँ पे श्रीपद रामानुजाचार्य की कथा में कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद रहेगा, कुछ एक दो हफ्ते पहले हमने देखा था कि किस तरह से
श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय में एक भक्त होके गए हैं। सबसे पहले महान भक्त, उनका नाम था श्रीपाद यमुनाचार्य। और श्रीपाद यमुनाचार्य के पहले, उनके आने के पहले, उनके मतलब डायनेस्टी का जो वर्णन करते हैं, तो हमने आपको बताया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद रहेगा, अगर भूले नहीं होंगे तो। ईश्वर मुनि एक व्यक्ति है। ईश्वर मुनि के पुत्र थे नाथ मुनि। नाथ मुनि के पुत्र होंगे सॉरी मैंने गलत बोला आपको, चश्मा लगने वाला लगता है मेरे को। ईश्वर भट्ट। ईश्वर भट्ट करके व्यक्ति थे, उनके पुत्र थे नाथ मुनि। इनकी कथा हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा। नाथ मुनि कहाँ रहते थे? वीर नारायणपुरम, बराबर। वीर नारायणपुरम में साउथ इंडिया का एक गांव है वीर नारायणपुरम। वहां पे भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल का मंदिर था। उनका नाम था मन्नार देव। छोटे बाल गोपाल थे, राजगोपाल करके नाम था उनका, आपको याद रहेगा। तो वहां पे वीर नारायणपुरम में नाथ मुनि उनकी सेवा करते थे। और नाथ मुनि एक दिन सोचे कि मैं क्या करूंगा, उत्तर की तरफ जितने भी तीर्थ स्थान है उनका यात्रा करके आऊंगा। तो आपको याद रहेगा थोड़ा थोड़ा, उत्तर भारत की तरफ यात्रा के लिए निकले थे वो। मुक्तिनाथ से लेकर बद्रीनाथ, फिर नीचे वृंदावन, फिर नीचे उतरते उतरते जगन्नाथपुरी, अहोबिलम और बहुत सारे तिरुपति, सब कुछ जगह कवर करते करते हैं वो यात्रा करते हुए आ रहे थे। और आपको पता रहेगा एक स्पॉट में वो रुक गए थे। कहाँ पे? गोवर्धन में। तो भगवान उनके सपने में आए और भगवान बोले आप रुक नहीं सकते, आपको वापस आना है मेरी सेवा के लिए, तो उनकी प्रार्थना सुनकर नाथ मुनि वापस, आप लोगों को ठंडा लग रहा है ज्यादा? नहीं लग रहा है? ठंडा लगेगा तो नींद आता है। हमारे पुराने भक्ति शास्त्री वाले कुछ लोग बैठे हैं, थक गए दिन भर सेवा करके। तो नाथ मुनि जब रिटर्न आ रहे थे अपनी इनकी तरफ, अपने वीर नारायणपुर की तरफ, तो उस समय एक बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ पे आता है। आपको मैंने लास्ट टाइम 2-3 कथाएं जोड़ के बताया था उसमें, कि उसके पहले भगवान के सपने में गांव वाले आते हैं और गांव वाले बोलते हैं, भगवान बोलते हैं उनको कि आज से नाथ मुनि को यहाँ का आचार्य घोषित करो। आपको याद रहेगा। फिर नाथ मुनि आते हैं, उनको आचार्य घोषित किया जाता है। लेकिन नाथ मुनि अपने आप को फिर ये नहीं समझते कि मैं अभी गांव का प्रतिनिधि हो गया मैं। तो क्या करते हैं, एक सुंदर गार्डन बनाते हैं और भगवान का सेवा करते हैं, राइट। उसके बाद की घटना है, इस कथाक्रम जैसे आगे बढ़ता है, कि एक दिन दूसरे गांव से कुछ श्री वैष्णव यानी कि दक्षिण भारत में जो भक्त हैं, जो रामानुजाचार्य के संप्रदाय में आते हैं, उनको श्री वैष्णव कहते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी के भक्त होते हैं। लक्ष्मी जी का संप्रदाय है श्री वैष्णव संप्रदाय। तो हमारा भी वही है, राधा रानी का संप्रदाय है, लक्ष्मी राधा रानी एक ही है। तो दक्षिण भारत का ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत पहले ये संप्रदाय आगे गया है। तो एक दिन कुछ श्री वैष्णव वीर नारायणपुरम की तरफ आते हैं यात्रा करते हुए, और कुछ भगवान के जो दिव्य गीत हैं उनका गायन करते हैं। उसको कहते हैं दिव्य प्रबंध। दिव्य प्रबंध एक ऐसी चीजें हैं जो यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य के बहुत पहले दक्षिण भारत में 12 भगवान के महान भक्त होते थे, उन्हें कहते हैं अलवार, 12 अलवार। इन 12 अलवारों ने दिव्य प्रबंध लिख के रखे हैं, मतलब भगवान के बारे में जानकारी गीत के रूप में, है ना, कथा गीत संगीत के रूप में बनाकर लिखी गई थी। तो ये लोग वहां पे आते हैं और कुछ कथाएं ना संगीत करते हैं भगवान राजगोपाल के सामने। लेकिन ऐसा होता है कि वो जो भजन गा रहे थे वो अधूरा ही था। कुछ स्टैंडा तक उन्होंने गाया, जैसे अभी समझो हरे कृष्ण महामंत्र, तो हरे कृष्ण 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 हरे, बस उधर ही रुक गया। तो अभी नाथ मुनि सोचने लगे कि इसके आगे का किधर है। तो जो श्री वैष्णव वहां पे आए थे वो बोले कि इसके आगे का अगर आपको जानना है तो आपको 12 अलवारों में से एक अलवार है नाम अलवार, उनका नाम है नाम अलवार। उनके समाधि स्थल पे जाना होगा और उनके समाधि स्थल पर जाकर
12,000 बार एक मंत्र दिया उन्होंने, दिव्य मंत्र दिया, बोले इस मंत्र का 12,000 बार वहां बैठ के जाप करना पड़ेगा। और जब आपसे प्रसन्न होंगे नाम मलवार, तो आपको प्रकट हो जाएंगे वो, और फिर ये आधा आगे का मंत्र बताएंगे। तो वो श्री वैष्णव चले गए। अभी नाथ मुनि को जिज्ञासा थी कि इसके आगे वाला मंत्र क्या है, तो ये चले गए जहाँ पे समाधि था नाम मलवार का, और वहां पर जाकर 12,000, देखिए मंत्र ऐसी चीज है जिसका अगर आप ध्यान से ठीक से अगर उच्चारण करेंगे तो उसके जो अधिष्ठात्री देवता है वो प्रसन्न होकर उसका वांछित फल आपको देते हैं। तो ये गए वहां पे और 12,000 बार करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही भगवान का कोई नाम का मंत्र था। तो ये मंत्र का जाप करते करते समाधि में चले गए, दिव्य समाधि में, मतलब हमारे जैसे नहीं हमारी समाधि अलग होती है, हम हो सकता है नींद में चले जाए उनका समाधि मतलब एक्चुअल समाधि में चले गए, उसको योगा बोलते हैं, भगवान के साथ संपर्क हो गया उनका। तो उनकी दिव्य तपस्या देखकर लक्ष्मी जी स्वयं ऑर्डर दी नाम मलवार को, जो कि उस संप्रदाय की प्रमुख है, जैसे हमारे संप्रदाय के प्रमुख होने चैतन्य महाप्रभु, राइट। तो लक्ष्मी जी ने स्वयं आदेश दिया नाम मलवार को कि इनको बताओ, जो मंत्र आधा रह गया उसका आगे का बताओ। फिर नाम मलवार उनके सामने प्रकट हुए और उनको मंत्र बताया कि इसके आगे का जो भी बचा हुआ है, मतलब मैं तो जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का एग्जाम्पल दिया, लेकिन बहुत सारे हजारों मंत्र थे उनको रिवील किए, योग सूत्र के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें बताया उनको। और इस प्रकार वहां से भगवान का आशीर्वाद लेकर सब कुछ जानकर वो सब मंत्र सीख कर नाम मलवार प्रसन्न हो गए। उतने में उनके ध्यान में भगवान, उनके कौन है अधिष्ठात्री भगवान राजगोपाल जी, जो वीर नारायण, वो सपने उनके ध्यान में आए, बोले वापस आ जाओ मंत्र सीख लिया आपने, अभी वापस आ जाओ। तो गए वापस वीर नारायणपुरम, और वीर नारायणपुरम में बैठकर उन्होंने अपने जितने भी शिष्य थे या फिर उनके जो पास शिक्षा लेने वाले सबको उन मंत्रों को सिखाया है। बेसिकली जो दिव्य प्रबंध थे जो पहले लॉस्ट हो गए थे, है ना, बहुत सालों पहले जो अलवार में लेके गए, उनको वापस रिवाइव किया गया और उनको म्यूजिक में सेट कर दिया गया, है ना। अब इसी बीच और एक दूसरे घटना और प्रसंग का वर्णन करते हैं यहाँ पे, इस कथा को और आगे बढ़ाने के लिए, कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान सोचने लगे, भगवान नारायण, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है, वही राधा कृष्ण वही उस स्वरूप में। तो भगवान एक बार विचार करने लगे कि हमने कई अवतार लिए इस जगत में, लेकिन हम कितने लोगों का उद्धार कर पाए? बहुत ही कम लोगों का उद्धार कर पाए हैं। कई बार हमने खुद डायरेक्टली यहाँ पे आए या हमने कभी कुछ शास्त्र दिया, बहुत कुछ हमने प्रयास किया, लेकिन हम बहुत ही कम लोगों का उद्धार कर पाए। लेकिन मेरे भक्तों ने बहुत लोगों का उद्धार किया है। जैसे शिला प्रभुपाद आए, चैतन्य महाप्रभु ने केवल भारत में प्रचार किया, लेकिन शिला प्रभुपाद ने कहाँ प्रचार किया? पूरे विश्व में। पता नहीं आप में से कौन अभी नया आ जाए जो सूर्य चंद्र ग्रह बाकी लोगों में जाकर भी प्रचार करे इसको आगे बढ़ाते हुए। तो भगवान सोचने लगे कि इन्होंने जो दिव्य प्रबंध सीखे हैं, है ना, जैसे आपने भी आज हरे कृष्ण मंत्र सीखा है, तो इसका क्यों ना विस्तार किया जाए, इसका और प्रचार किया जाए। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? उन्होंने उस समय के जो राजा थे, चोला करके उनका नाम था, चोला राजा, उस एरिया में रहते थे। उस राजा के पास एक बार दो गायक गा रहे थे। एक जो गायक, दोनों स्त्रियां थी गाने वाली, उसमें से एक जो गाती थी वो मनुष्य के, उसको बोलते हैं देवगंगा और मनुष्य गंगा, यानी कि मनुष्य की भाषा में गाती थी, वो मनुष्य के ताल में गाती थी। और दूसरी जो स्त्री थी वो देवताओं के ताल में गाती थी, उसको कहते थे देवगंगा। तो ये दोनों में कंपटीशन लगा था कि सबसे अच्छा कौन गाता है। तो अभी जब गा रहे थे दोनों, गाते गाते पहला नंबर आया मनुष्य गंगा वाली स्त्री का, तो वो गाई, सबने तालियां बजाई, वाह वाह बढ़िया बढ़िया। फिर बाद में देव गंगा वाली स्त्री आई, वो गाने लगी, लेकिन किसी को कुछ समझा ही नहीं, जो भी ऑडियंस बैठा था। अब जब समझा नहीं किसी को
और विजेता घोषित कर दिया गया जो मनुष्य गंगा में गाने वाली स्त्री थी, बोलते हैं कि ये विजेता है। तो उससे जो देव गंगा पैटर्न में गाने वाली स्त्री थी वो थोड़ी दुखी हो गई और उसने विचार किया कि इन लोगों के जो कान है ना ये मनुष्य के कान है इनके देवताओं वाले कान नहीं है। अब अगर देवताओं का संगीत हमको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, क्योंकि उसके लिए उस प्रकार का हमारा कान, हमारा कॉन्सेप्शन होना चाहिए सुनने के लिए। वैसा जैसे कोई अगर यहाँ पे इंजीनियर है तो उसकी अपनी भाषा होती है इंजीनियरिंग में लिखने की। वो कोई अगर जिसने एमए किया है उसको नहीं समझ में आएगी, और जो एमए किया है फिलोसॉफी वाला उसकी भाषा इंजीनियरिंग वाले को नहीं समझ में आएगी। या आप प्रॉपर्टी वाले हैं ना, आपको हमारे आशीष गुरु की भाषा नहीं समझ में आशीष गुरु वो बोलेंगे, कभी कभी मैं फोन करता हूँ उनको, बोलता हूँ कुछ अटक गया कंप्यूटर में, बोलते हैं कि कुछ बोलते कमांड डालो, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता। बोलते कमांड बटन दबाओ वो ब्लैक स्क्रीन आएगा, फिर ऐसा टाइप करो, फिर ऐसा करो। मैं बोलता हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी भाषा उनके लिए एबीसीडी है, फटाक फटाक बोल देते हो। ये मुझे समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, और आपकी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही थी लेकिन बाद में समझ में आएगी राइट। उसी तरह से ये जो देवगंगा में गा रही थी स्त्री, देवगंगा पैटर्न में, उसको समझ में, उसने कहा कि इन लोगों को समझ में नहीं आएगा कभी, इन लोगों की औकात भी नहीं है, उनके कान भी कैसे हैं, मनुष्य के कान हैं, देवताओं वाले नहीं है। तो फिर वो सोचने लगे कि मेरे संगीत को कौन समझ सकता है, जितने भी देवता है वो समझ सकते हैं। तो जहां जहां भगवान के मंदिर थे वहां जाके संगीत करने लगी। तो अलग अलग जगह पे जहां जहां पूर्व प्राचीन काल में भगवान के बहुत सारे मंदिर हुआ करते हैं, जगह जगह पे। आजकल जैसे जगह जगह पे क्या होते हैं, दुकान होते हैं ना, दुकान हर गली नुक्कड़ में दुकान, कहीं मॉल ये वो चलते रहता है। इतने दुकान नहीं थे कुछ साल, 20-25 साल 30 साल पहले, नहीं ना। हाँ, हमारी मौसी को मालूम है, मौसी ने सारे अवस्थाएं देखी है जीवन की, है ना, अलग अलग। तो अभी हुआ क्या कि ये ऐसे हर जगह पे जाके भगवान के सामने संगीत करती थी और भगवान उसको आशीर्वाद देते थे, हाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देवता समझ सकते थे, भगवान समझ सकते थे। तो ऐसे घूमते वो लोग कहाँ पे आए, वीर नारायणपुरम में आई, जहाँ हमारे नाथ मुनि रहते थे। वीर नारायणपुरम में आकर उसने संगीत गाया, और उसके गायन को देखकर और सुनकर भगवान तो प्रसन्न हो ही गए, लेकिन नाथ मुनि भी समझ गए कि ये देवता की भाषा में गा रही है देवगंगा। तो प्रसन्न होकर उन्होंने उसको बुलाया, आशीर्वाद दिया, चरणामृत पिलाया, भगवान का प्रसाद दिया और विदा कर दिया। फिर ये बहुत खुश हो गई और राजा के दरबार में जाके बोली, ये पूरे संसार में एक तो व्यक्ति है जो मेरे गीत को समझ सकता है और उसने मेरे गीत को समझा है। क्योंकि कभी क्या होता है कि अगर हमें कोई समझ नहीं पाए तो बड़ा दुख होता है ना। तो अगर एक व्यक्ति भी अगर आपको समझ पाए जो कि बहुत दुर्लभ है संसार में, आज तक कोई किसी को समझ पाएगा? समझ पाया? वो जो है ना उसको बहुत एक्सपीरियंस है। पीछे वाला हमारा एक लड़का हुआ कुछ नहीं उसके जीवन में, लेकिन वो पहले से एडवांस में हाँ बोल देता है। समझ नहीं पाया, फिर भी समझ ना समझे वो क्या है और समझे वो क्या है, खिलाड़ी है। हाँ, किसी का कमर अगर सीधा करना है तो चेयर पे बैठ सकते हैं। जब तक हमारे भगवान ने 2 घंटे के लिए ये हॉल अधिकार क्षेत्र में दिया है भाड़े पे, तो ये जो स्त्री थी वो जाके बोली राजा को, हाँ एक तो है जो मेरे को समझ सकता है। तो राजा बोला ये कौन है, मुझे पता करना है। तो राजा ने फिर इनको बुलाया, नाथ मुनि को, कि भाई ऐसा कौन सा तुम्हारा ये है, तुम कैसे समझ सकते हो इसको। तो राजा के दरबार में जब आए नाथ मुनि, तो नाथ मुनि ने समझाया कि देखो ये जो गा रही है ना, ये देवता वाला पैटर्न है जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कि ऐसे 40 प्रकार के ताल बिठाए गए,
एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया, जैसे हारमोनियम में ऐसे अलग अलग मीटर रहते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी, मैं भी थोड़ा बहुत ऐसे सीखा हूँ, लेकिन जो प्रॉपर हारमोनियम बजाते हैं उनको मालूम पड़ता है ये कौन सा सुर है, क्या है, ऊपर नीचे कैसे होता है। तो बोले कि एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम बनाओ जहाँ अलग अलग ताल का पैटर्न और मीटर चले, और उस समय उसको गाने के लिए बोलो तो देखो। तो ऐसा सब सिस्टम बनाया गया, एक अरेंजमेंट किया गया। और फिर ये देवगंगा वाली स्त्री गाने लगी। जब स्त्री गाने लगी, सब लोगों के कान इतने मतलब प्रसन्न हो गए उस ध्वनि को सुनकर। और बाजू में जैसे करताल रखे हैं ना, हमारे करताल रखते हैं, वो करताल जो रखे थे, वो जमीन जो जिस पत्थर के किसी के ऊपर रखे थे, वो मेल्ट होने लगा और उसके अंदर चला गया करताल। जैसे अगर समझो आपने लोहे का कुछ चीज रखा है, लोहे ना, या टेबल के ऊपर रखा है और करताल उसके ऊपर, तो वो टेबल पिघलने लगा और उसके अंदर चला गया करताल। राजा देख के आश्चर्यचकित हो गया और फिर संगीत बंद हो गया। उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, करताल को बाहर आता ही नहीं है। फिर नाथ मुनि ने बोला संगीत वापस चालू करो। जब वापस संगीत चालू किया, फिर वो पिघलने लगा, फिर करताल को निकाला वहां से। इस प्रकार राजा अचंभित हो गए। और फिर ये बात सुनकर नाथ मुनि को बहुत सोचे कि मैं आपको बख्शिश देता। नाथ मुनि बोले कि मुझे बख्शिश की जरूरत है नहीं। लेकिन इस प्रकार इन दिव्य वहां से जब उनका राजा से संपर्क हुआ, वहां से दिव्य प्रबंधों का प्रचार प्रसार होना चालू हो गया। तो एक निमित्त था, केवल एक घटना था, जिसको यहाँ पे जोड़ के बताते हैं हमारे ये पुस्तक के ऑथर। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी कैसे कैसे हम लोग कहाँ जुड़ जाते हैं। लेकिन हर स्थिति में हम देखेंगे भगवान का कोई ना कोई योजना रहता है जिसके द्वारा वो प्रचार करवाना चाहते हैं। बराबर, आप लोग भी थोड़ी ना ऐसे किसी प्रोग्राम में जुड़े, कहाँ से कैसे कैसे मंदिर में जुड़ जाते हैं, किसी कारण के लिए आते हैं, किसी दूसरे कारण के लिए ज्वाइन हो जाते हैं। इस प्रकार नाथ मुनि ने अपना फिर बेल हो गया है, टाइम हो गया, 8:20 हुआ है, 26 मिनट। इस टाइम में तो हम स्टार्ट करते थे हर बार, आज जल्दी कर दिया मैंने स्टार्ट, क्योंकि बरसात चालू हो रहा है, तो टाइम पे घर जाना पड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार नाथ मुनि ने अपना एक सुंदर जीवन काल बिताया। उनके जीवन की कथा आगे बढ़ती है। उनके लगभग 8 प्रमुख शिष्य थे, उसमें से केवल एक, ये सब साउथ इंडियन नाम है। आप है कोई साउथ इंडियन है क्या यहाँ पे? अच्छा आप है। आप साउथ इंडियन थोड़ी है। अच्छा आप बन गए, लेकिन नाम नहीं पढ़ पाओगे साउथ इंडियन। तो यहाँ पे इसलिए मैं उसमें से एक प्रमुख नाम पढ़ रहा हूँ खाली, पुंडरीक्ष करके। 8 उनके प्रमुख शिष्य थे, उसमें से एक प्रमुख थे पुंडरीक्ष करके, जो पढ़ने में नाम आसान है इसलिए। बाकी सब नाम कन्नन या कुरुकई के कवल, ये सब तमिल है, आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो पुंडरीक्ष करके थे, और ये प्रमुख जो शिष्य थे पुंडरीक्ष, इनको उन्होंने मतलब नाथ मुनि ने सब कुछ सिखाया, दिव्य प्रबंध के बारे में बताया, जो भी उनके अनुभव थे, भक्ति के रहस्य सारे बताए उनको। और उनके हाथ में सौंप कर उनका जितना भी आश्रम था, मठ था, जो भी था, मंदिर का सिस्टम, अपने आप को भगवान के भजन में पूरी तरह से इंगेज कर दिया। और उनका भजन इतना स्ट्रांग था, इतना जबरदस्त था। वर्णन आता है कि नाथ मुनि एक बार भजन में मग्न थे। भजन मतलब कैसे होता है, लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था ना, जितासनो, जितश्वास, प्रत्याहृत षडेंद्रिय, याद है आपको? अपने बेसिकली अपने मन, आंख, नाक, कान को संसार से निकाल के भगवान के चरणों में, उनके दिव्य नाम में लगाना, उसे क्या कहते हैं? समाधि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेकंड वेल हुआ अभी। तो एक बार ऐसा हुआ कि नाथ मुनि समाधि में थे, और समाधि में इतने मग्न हो गए थे वो। और उस समय चोला राजा, वहां के जो लोकल राजा थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके मिलता हूँ राजा है ना, इस इतने बड़े महान साधु को, पता नहीं कितना देर रहेंगे संसार में। तो मिलने के लिए आए उनके पास, और नाथ मुनि अपने समाधि में थे। जो संदेश वाहक था उसने आके बोला कि राजा और रानी मिलने के लिए आए हैं आपसे। तो इनको क्या लगा मालूम है क्या? इनको लगा राधा कृष्ण मेरे को मिलने के लिए आ रहे हैं। इतना गहरे समाधि में थे।
जब ये आए, उनको दंडवत लगाया, मंदिर का दर्शन लिया, चरण तीर्थ लिया और आशीर्वाद लेकर जा रहे थे, तो इनको राधा कृष्ण समझकर इनके पीछे भागने लगे नाथ मुनि। अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, मेरे भगवान कहाँ जा रहे हैं। तो इतना उनका मतलब समाधि गहरा था कि देखिए ऐसा समाधि होना चाहिए हमको। इस संसार में हमको अगर कोई स्त्री पुरुष दिखे तो हमें देखना चाहिए कि अरे भगवान के अंश है। हमें भगवान तो नहीं दिख पाएंगे कम से कम भगवान के अंश है, राइट। फिर उनके जो भी शिष्य थे उन्होंने समझाया कि अरे नहीं 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 नहीं, ये राजा और रानी है, आप उनके पीछे मत जाए। तो बड़ा अथक प्रयास करने के बाद समझे और फिर उनको आके वापस अपने समाधि में वापस मग्न हो गए। फिर कहते हैं कि नाथ मुनि उन्होंने अंतिम संदेश दिया पुंडरीक्ष को, जो उनके शिष्य थे। कहा कि उनके जो पुत्र थे नाथ मुनि के, उनका नाम था ईश्वर मुनि, ठीक है। ईश्वर भट्ट, नाथ मुनि, उसके बाद ईश्वर मुनि। और ईश्वर मुनि इनको पुत्र होने वाला है यमुनाचार्य। तो फिर नाथ मुनि ने कहा पुंडरीक्ष को कि देखो हमारे इस संप्रदाय में जो इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाला है वो एक बड़ा एक महान भक्त जन्म देने वाला है। तुम उसको सब कुछ सिखाना हमारे संप्रदाय का, उसका अच्छी तरह से रक्षा करना, उनका ध्यान रखना और उनको भक्ति में आगे लेके जाना, वही हमारे आचार्य बनेंगे प्रभु। ऐसा करके उन्होंने उनको संदेश दिया। और फिर इनका जो फाइनल डिपार्चर है नाथ मुनि का, ये बताते हुए कहते हैं कि नाथ मुनि फिर अपने अंतिम अवस्था में थे ध्यान और समाधि के। फिर एक बार ऐसा घटना हुआ कि चोल राजा अपने सैनिकों के साथ और अपने रानी के साथ एक बार जहां नाथ मुनि तपस्या कर रहे थे, भजन उनका आश्रम था, वहां से कुछ दूर से जा रहे थे अपनी टोली के साथ। तो राजा रानी और फिर साथ में एक दो सिपाही और मंत्री मित्र रहेंगे। और फिर उनकी जो डॉटर थी नाथ मुनि की, वो आके नाथ मुनि को बोली कि राजा यहाँ से गुजर रहे हैं अपने सैनिकों के साथ। तो नाथ मुनि को लगा कि सीता राम लक्ष्मण गुजर रहे हैं यहाँ से। उनका समाधि इतना ये था और सोचने लगे सीता राम लक्ष्मण यहाँ से गुजर रहे हैं, मुझे उनको मिलने के लिए जाना चाहिए। अपने आश्रम से निकल पड़े भाग के उनकी तरफ। किसी के कंट्रोल में आने वाले थे नहीं। और एक हमारे आचार्य अलवार थे, कुलशेखर अलवार, आपको दिखेगा, उनकी भी बहुत रोचक कथाएं हैं। कुलशेखर अलवार ऐसे थे जो सोचते थे कि अभी अटैक हुआ है, सीता को किडनैप किया रावण ने, चलो। उनकी जितनी सेना थी, ये राजा थे, दक्षिण भारत के बड़े राजा थे। उनका मुकुंदमाला स्तोत्र करके पुस्तक आपने लिखा होगा। जब रामायण पढ़ते थे या सुनते थे अपने मंत्रियों से कि अभी सीता के ऊपर अटैक हो गया है, सोचते थे सीता के ऊपर अटैक हो गया है, चलो। और सारे सैनिकों को बोलते थे चलो रेडी हो जाओ। मतलब समझो देश का, हमारा भारत का जो आर्मी है, मिलिट्री, नेवी है, सबको चलो अटैक। और सारी सेना को लेकर दक्षिण की तरफ निकलते थे समंदर के। और समंदर में अब पुल बना है, अभी समंदर में जाना है हमको। तब तक मंत्री लोग बहुत परेशान हो जाते थे, समझाने का प्रयास करते थे, अरे ये कथा में हो रहा है राजन। लेकिन कुलशेखर अलवार इतने महान भक्ति में थे, तो उनकी खैर कथाएं आएंगी कभी बाद में। 12 अलवारों की अपनी अपनी अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन नाथ मुनि यहाँ पर सोच रहे हैं कि सीता राम लक्ष्मण, उनको तो मुझे मिलना है, और चल पड़े दौड़ दौड़ कर। अब राजा था, उनका बड़ा टोली था, वो तो कैसे कैसे आगे निकल गया, चले गए वो। और ये जंगल में उनको ढूंढ रहे हैं, मेरे सीताराम किधर है, मेरे सीताराम लक्ष्मण किधर है, सीताराम लक्ष्मण किधर है। जितने सैनिक थे उनको बंदर समझ रहे थे, बंदर की टोली सुग्रीव जी की। और नाथ मुनि ऐसे उनको ढूंढते ढूंढते उस भाव में उन्होंने शरीर त्याग दिया वन में। सोचिए कितना, मतलब भगवान को ढूंढते हुए और भगवान के बारे में विचार करते हुए शरीर त्यागना, तो निश्चित उनकी गति क्या हो गई होगी आध्यात्मिक जगत। तो इस तरह से उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, भगवान को ढूंढते ढूंढते उनका फाइनल राइट्स किया गया। कहते हैं कि उनका टोटल जीवन था 540 साल। 540 साल जिए वो नाथ मुनि। और इस प्रकार इस प्रथम अध्याय को पूरा करते हुए, प्रथम अध्याय था यहाँ, प्रथम अध्याय था। फिर लेखक कहते हैं कि इस प्रकार नाथ मुनि का इस प्रकार भगवत धाम की तरफ डिपार्चर हुआ। उसके बाद फिर उनके जो शिष्य थे
आप सब लोग मेरे साथ हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। क्या करें, ज्यादा कंफर्ट का प्रॉब्लम रहता है, ज्यादा ठंडी हो तो, ज्यादा गर्मी हो तो हाय हाय जल्दी करो जल्दी करो। इसलिए थोड़ा सा कभी ठंडा कभी गर्म। आज प्रसाद है कि नहीं भाई? मैंने इंक्वायरी नहीं किया अभी तक, है ना? चेक किया? हाँ ठीक है। नहीं तो आधे लोगों की जान चली जाएगी इधर ही। बोलेंगे अरे बाप रे, घर में जाके वापस चूल्हा जलाना पड़ेगा, फिर हमारा पास टाइम वाला वही होगा नाथमुनि जैसा, भगवान को याद करते करते चूल्हा जलाएंगे। तो अभी ये दूसरा अध्याय चालू होता है, बहुत सुंदर अध्याय है। इनकी कथाएं बड़ी रोचक है और इन कथाओं में आपको एक चीज मिलेगी भर भर के, भगवान से कैसे प्रेम करना है, भक्तों की कैसे सेवा करनी है। दो चीजें आपको मिलेगी रामानुजाचार्य की कथाओं में। तो फिर कहते हैं कि पुंडरीक्ष, इनकी अभी पुंडरीक्ष की महानता बताइए, नाथमुनि के बारे में तो बता दिए। पुंडरीक्ष कितने महान थे, भगवान के कितने महान भक्त थे, और अपने गुरु के प्रति उनका सेवा भाव कैसा था। क्योंकि कहते हैं कि एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण में कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, अर्जुन को कहते हैं, जो मेरा भक्त जो कहता है कि मैं आपका भक्त हूं गोपीनाथ, भगवान कहते तू मेरा भक्त नहीं है। जो कहता है कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूं वो मेरा भक्त है, भगवान बोलते हैं। तो गोपीनाथ जी के सामने जाएंगे आप, ये मत बोलना गोपीनाथ जी आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपके लिए सब कुछ न्यौछावर है। फिर बोलेंगे ठीक है जाओ, वो भक्त खड़े उधर, उनके साथ झाड़ू मार दो। नहीं, वो तो हमसे नहीं होगा। हम भक्तों के साथ थोड़ी सेवा करते हैं, अलग से सेवा करेंगे, हम अलग से झाड़ू मारेंगे, हमारा ऐसा नहीं होता। भक्तों के अधीन रह के जब सेवा करते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अदरवाइज भगवान को प्राप्त करने के लिए कई जन्म बीतेंगे, हमारे कई जन्म बीतेंगे। जैसे श्री संप्रदाय में दूसरे एक आचार्य, उनकी कथा है यहाँ पे कांचीपूर्ण करके, रोचक कथा है उनकी भी। कांचीपूर्ण भगवान से बात, सोचिए अभी भगवान से जो बात करता है उससे बड़ा कौन रहेगा आपके विचार में? डायरेक्टली जो भगवान से बात करते हैं, कांचीपूर्ण भगवान वरदराज, जो कि साउथ इंडिया में कांचीपुरम करके जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मैं पिछले साल गया था, हजारों मंदिर। आप गए कभी कांचीपुरम? नहीं गए? कोई नहीं गया? तो आपको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत के लिए, कांचीपुरम की यात्रा। जबरदस्त मंदिर, लेकिन एक ही प्रॉब्लम होता है कि वहां पे आपको रोटी नहीं मिलेगा, जो रोटी वाले चावल मिलेगा, और रोटी हमें अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत सारा मार्केट में कैंडल से मिलता है। सांबार भी लहसुन खाता हुआ है, मिलता है। तुमको कुक बना के लेके जाएंगे हम, तो रसोईया बन जाना। उस बहाने मेरा तीर्थ स्थान हो जाएगा, मतलब फ्री में जाना चाहता है। वाह, अच्छा प्लानिंग है तुम्हारा। तो चलते हैं फिर साउथ इंडिया। बहुत जगह जाके आ चुके हम लोग, है ना? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ऐसे बोलते बोलते मेरा हमेशा रहता है विचार में, लेकिन पता नहीं ठाकुर जी की कृपा होगी तो चलेंगे। तो हाँ जरूर चलेंगे, आपको तो जरूर लेके जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि कांचीपुरम भगवान से बात करते करते, और किसी को भी कुछ प्रश्न रहता था ना, तो वो भक्त कांचीपुरम को बोलता था, जरा जाके ठाकुर जी से प्रश्न पूछो ना, मेरा शादी कब होने वाला है, मेरा बच्चा कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी। और भगवान आंसर देते थे उसके माध्यम से, कांचीपुरम के माध्यम से। तो एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि मैं भगवत धाम कब जाऊंगा, जाके पूछो जरा वरदराज भगवान से। तो कांचीपुरम भगवान वरदराज मतलब जो आशीर्वाद देते हैं, उनका नाम ही स्पेशल, मतलब फेमस है आशीर्वाद देने के लिए। भगवान का नाम ही वरदराज है। आए उनके पास, और कांचीपुरम फैन करने का उनका सेवा था, सिर्फ फैन करते थे। बोले कि भक्त का प्रश्न है, भगवत धाम तो जाएंगे। तो भगवान बोले हाँ जाएंगे, इसी जन्म में जाएगा। तो कांचीपुरम सोचने लगे कि ये इसी जन्म में जाएगा, मेरा क्या होगा, मैं कब जाऊंगा। तो उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान मैं कब जाऊंगा। बोले आपको तो बहुत टाइम है, आप इतने जल्दी भगवत धाम नहीं आने वाले मेरे पास। बोले क्या, आपसे मैं डायरेक्टली गर्भगृह के अंदर रह के आपको ध्यान करता हूँ, आपसे गप्पे कैसे गप्पे चलते थे मालूम है कांचीपुरम वरदराज के बीच में। जैसे आप टीवी बोलते हैं, आज देश के हिस्से में ये हो रहा है, आज यहाँ पे
इलेक्शन में ये जीत गया, वो हार गया, आज इसको ये अवार्ड मिला, यहाँ दुर्घटना हुई, ये सब बातें चलती थी कांचीपुरम और भगवान वरदराज के बीच में। भगवान पूछते थे आज क्या क्या हुआ टाउन में, कांचीपुरम बोलते हाँ इसके घर में लड़का हुआ है, उसको जॉब मिल गया है, इसके घर में इसका देहांत हो गया है, ये राजा ने उस सिटी के ऊपर आक्रमण, ये सब बातें चलती थी। तो आप कोई अगर सोचेगा कि इस प्रकार, भाई वरमाला मुझे मत पहनाओ, ठीक है, भगवान का नहीं बोला, ये वरमाला का जैसा ही है। इतना बड़ा माला है, मैं बोला कहीं कोई बाहर से आएगा तो बोलेगा बाजू वाला चेयर में दिख रहा है, इतना बड़ा माला पहना। तो माला लेके आते हैं, कौन लेके आता है माला? थोड़ा बारीक लेके आइए, सिंपल वाला, तो मैं पहन के रखूंगा। ऐसे सिंपल वाला माला कैसे, थोड़ा बड़ा माला भारी हो जाता है, उसका वजन पेल नहीं पाते हम लोग। वैसे हमारा भगवान का जो फोटो था, आप माला लेके आते थे, वो भी खोखोली चला गया, वो खोखोली वाले बोले इधर ही रखो। भगवान के लिए माला किधर है? तो बोलने का ना हम भागवतम को लगा देंगे, नहीं भागवतम को लगा देते हैं, हारमोनियम भी बलराम जी है, उनको लगा दीजिए। तो क्या वो बोले कि उधर रख दीजिए, तो मैं बोला बाद में प्रिंट कर लूंगा यहाँ से। मैं देखो उनकी माला से इनकी माला बाहर आ गई। भगवान किससे क्या काम करवाते समझ में नहीं आता। हाँ आइए, आप ही आइए आगे, आप ही के हाथ से माला लगेगी, आइए आइए। हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, हाँ माला पहन के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे कथा क्रम चलने दीजिए। अभी भी शक्ति, वो माला माता जी का वो भागवतम को पहना दीजिए। तो आप लोग उधर ध्यान मत दीजिए, माला आप लोगों ने जिनने पहन ली है, पहन ली है ना आप सब लोग, बहुत सारे लोगों ने। तो माला जहाँ लगेगी वहां लगेगी, वो और कहीं और लगाने वाले नहीं, लगाइए यहाँ पे। तो ऐसा हुआ कि कांचीपुर ना, अब इनको क्या हो गया, दूसरा किधर गया? वो शांत हो, वाह मोबाइल दिया क्या? ठीक है, कलयुग की माला वही है। वही सोच रहा हूँ, इतना कैसे एकदम। इनको भी आशीर्वाद दीजिए। तो कांचीपुर बोलने लगे कि अरे आप और मैं तो मतलब एक दोस्त के जैसे बात करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। अभी वाटर के अंदर भगवान को जो चामर करते थे तो साथ में बैठ के खाना पीना चलता होगा ना। तो बोले मैं भगवतम नहीं जाऊंगा, और कौन जाएगा फिर? बोले आप नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि आप भक्त की सेवा नहीं कर रहे हो। देखिए ये भगवान वरदराज ने खुद कांचीपुरम को कहा, जो कांचीपुरम निरंतर भगवान को चामर लगाने का सेवा करते थे। जब वो भगवत धाम नहीं जा सकते भक्त का सेवा करने बिना किए, तो हम तो ठाकुर जी का भी सेवा नहीं करते, भक्तों का तो करते नहीं, हम तो कहीं के नहीं है, राइट? फिर तुरंत कांचीपुरम ने पंखा में चामर जो था वो बाजू में छोड़ दिया। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? भक्तों की सेवा करने जा रहा हो। चल पड़े हो। तो ऐसी कथाएं हैं सुंदर, है ना? श्री संप्रदाय में आगे आएंगी और इन कथाओं से आपको पता चलेगा कि भक्ति का स्टैंडर्ड क्या होता है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, राइट? तो अभी यहाँ पे पुंडरीक्ष के बारे में कहते हैं, जो कि नाथ मुनि के प्रमुख शिष्य थे। उनका इतना महानता था कि भगवान के भक्तों की सेवा करना मतलब परम जीवन का क्या है, लक्ष्य है। भगवान के भक्तों की सेवा किए बगैर हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में प्रभुपाद कई बार लिख चुके हैं। नरोत्तम दास ठाकुर किसी का कोटेशन है, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाए केवल। वैष्णव की सेवा किए बगैर हमें भक्ति का ABCD भी नहीं मालूम पड़ेगा। यहाँ तक कि राधा महाराज के कोटेशन में कहते हैं कि जब तक हम लोग भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करते तब तक नाम जब भी हमारा ठीक से होगा नहीं, होगा ही नहीं। महाराज कहते हैं कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेम स्टोरी। भगवान आपके और मेरे नौकर नहीं है, हाँ, लेकिन भगवान किनके नौकर है?
डर क्यों रहे हो यार? डरो मत। भगवान किसके नौकर है? हाँ, जो इतने महान इस संसार को चलाते हैं, राइट, पूर्ण विश्व को संभालते हैं, वो भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं उनके प्रेम की वजह से। आप जब अल्टर में खड़े हैं राधा गोपीनाथ, अगर आप जाएंगे ठाकुर जी मेरे काम में, तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हो, चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं। आप चाहे रो चाहे हंसो, टेबल पे अपना सर पटको, हुंडी में चाहे 1 करोड़ रुपए डालो या ना डालो, भगवान हंसते रहते हैं। गोपीनाथ जी हंसते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाजू में कौन खड़ा है? बाजू में कौन खड़ा है? भगवान बोलते हैं भैया मेरा कुछ चलता नहीं यहाँ पे। ये जो बाजू में खड़ी है श्रीमती जी, होम मिनिस्ट्री ना, घर का एक भी सामान घर से यहाँ होगा नहीं जब तक आदेश। लगता है आपको आपके घर में पक्का आना पड़ेगा 56 भोग लेने के लिए। भगवान बोलते हैं कि राधा रानी जब तक कुछ बोलेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। और आप राधा रानी के पास दरख्वास्त लेके जाते हैं, फिर राधा, इसलिए देखिए महाराज कई बार देते हैं तात्पर्य कि राधा रानी का हाथ ऐसे है ना, फूल पकड़े हुए। इस्कॉन में ऐसी लीटी और कहीं नहीं है। चौपाटी में जो राधा रानी है इस तरह से जो हाथ लेके ऐसे खड़ी है, वो क्या बोलती है? गोपीनाथ जी ले लो इसको, दे दो उसको थोड़ा सा कुछ। तो भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है, इस नालायक की औकात तो नहीं है, तुम कह रही है ना, इसीलिए कर देता हूँ। लेकिन इससे भी फास्ट कब होती है? जब उनके भी बाजू में 2 खड़े हैं। और कौन खड़े हैं? हाँ, ललिता सखी और विशाखा सखी। क्योंकि राधा रानी, आपको क्या लगा इतनी आसान है राधा रानी को कृपा प्राप्त करना? नहीं, राधा रानी देती है कृपा, लेकिन और ज्यादा देती है जब वो देखती है कि ये मेरे सेवकों की सेवा कर रही है। तो जब ललिता और विशाखा सखी की ओर एप्लीकेशन देके जाते हैं, थोड़ा दे दो ना, सखी बोलते हैं अच्छा क्या काम है? तो हम अपना अपना जो भी आज लेके आए होंगे आप एप्लीकेशन लेटर लेके आए हैं ना, पेपर दे देते हैं। तो उनका काम क्या है? सखी का काम क्या है? आपके पेपर को लेकर रख देना राधा रानी के सामने, राधा रानी फिर देती ठाकुर जी को। लेकिन इससे भी और फास्ट कब होता है? उनके बाजू में आपको दिखते नहीं, लेकिन मायापुर में जाएंगे अष्टसखीज है, क्योंकि यहाँ जगह कम है। महाराज की इच्छा था यहाँ पे अष्टसखीज का मंदिर बनाने की, जगह कम है यहाँ पे, इसलिए 2 ही सखीज खड़ी है। लेकिन अदृश्य रूप में, आप अदृश्य क्या, हमारे मंदिर के टेंपल हॉल में देखेंगे ना, इस तरफ अष्टसखीज का पेंटिंग है, इस तरफ अष्टसखास का पेंटिंग है। सारे 8 प्रमुख जो गॉल बॉल है और गोपियां हैं। फिर उनके एंड में गोपियों का जब लाइन खत्म होता है अष्टसखीज का, उधर अंत में आप देखेंगे बीच में कौन खड़े हैं? श्रील प्रभुपाद खड़े हैं, बराबर, अपने आसन में आरूढ़ हुए हैं। जब हम श्रील प्रभुपाद की प्रार्थना देते हैं तो सबसे फास्ट काम होता है हमारा, सबसे फास्ट। आपने कभी मैंने वो भेजा नहीं, कभी आपको क्लिप भेजा, एक अमोघ लीला प्रभु क्लिप है, सुना है? हाँ, अमोघ लीला प्रभु क्लिप है। एक लेक्चर में बता रहे थे कि हमारी भक्ति कैसे रहती है। अगर गलती से समझो, गलती से मैं बोल रहा हूँ अगर गलती से हम लोग अगर वैकुंठ के द्वार में चले गए और हमने अगर बोला द्वार पालक को, अरे भैया द्वार खोलो, हम लोग आए हैं, द्वार पर पूछेंगे भैया क्यों आए हो? क्यों आए मतलब क्या? भक्ति किया तभी तो आए ना यहाँ पे। तो प्रभु जी बता रहे थे अपने अनोखे अंदाज में, बोले अच्छा क्या क्या किया आपने भगवत धाम के अंदर? अभी देखिए किसी भी अगर जब तक, और भगवत धाम ऐसी चीज है, जब तक आप 100% प्योर नहीं है तब तक अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ये कोई हमारा भौतिक जगत का एग्जाम नहीं है 35% पास कर दिया तो पास हो गया, जब उसको भी ग्रेस मार्क देने पड़ते। मैंने कितने लोगों को दिया मेरे कॉलेज में, जो पढ़ाई करता था, लेक्चरशिप करता था, 35 को उसमें भी 35 करने के लिए भी ऐड करके देना पड़ता, तब उसका 35 होता है। भगवत धाम ऐसी चीज नहीं है 35 क्या 40 क्या 50 60 70 80 90 100% प्योर होने के बाद ही एंट्री मिलती है अंदर। सोचिए हम लोग कौन सी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ बैठे हैं, बराबर में देवी जी और हम लोग सोचते हैं भगवत धाम तो मेरा ऐसे
थोड़ा जब कर लूंगा हो जाएगा। जैसे हमारे घर के पीछे गार्डन है, दरवाजा खोल दिया दूसरे गार्डन में, ऐसा हमारे गोविंदपुर के तरह। तो अगर द्वारपाल पूछेंगे आपको भैया किस चीज के लिए तुमको एंट्री चाहिए, तो हम बोलेंगे भैया हमने जब किया है। तो द्वारपाल बोलेंगे भैया इनको अपना, दूसरे द्वारपाल जो रहते हैं वहां पे बोलेंगे वीडियो दिखाओ इनको इनके जपा का। अगर आपके जपा का वीडियो अगर आप देखेंगे देख लेना कभी, आपके जपा का वीडियो आप देखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? आप बोलेंगे ये मैं जब कर रहा हूं। एक तो उच्चारण, लोग इतने घाई में रहते हैं, इतने घाई में रहते हैं, जैसे मानो जब करते समय उनको पता चलता है कि जीवन में बहुत कम समय मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, बाकी टाइम याद नहीं आता है। जब करते समय लगता है टाइम बहुत कम है, अरे ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करते हैं ना? नहीं करते? 2-3-4 मिनट के अंदर जैसे मानो सांप पड़ गया उनके पीछे, कितना झपकी मारते हो तो अलग ही है। अगर ये माइक सामने हो तो कितना ठोक दिया माइक को। ट्रेन में होता है ऐसा, ट्रेन में कई बार हुआ है मेरे साथ। ट्रेन में वो जो अपना ट्रेन से ज्यादा इसमें होता है बस के अंदर, क्योंकि बस के अंदर क्या होता है ना, सीट का गैप बहुत कम रहता है सामने वाली सीट का। तो चैंटिंग करते हुए कितनी बार ठोका है इतनी बार सर ठोका है, ठोक के सर फिर भी नींद टूटता नहीं है। और ऐसा चैंटिंग लेकर हम जाते हैं और बोलते हैं कि हमको दरवाजा खोल दो। फिर क्या क्या करते हैं हम भक्ति में, और क्या करते हैं भक्ति में? और बस जब भी करते हैं और भी कुछ करते हैं ना। तो कोई वो उसमें से जो भक्त रहता है, जो गया हुआ है वहां पे, वो बोलता है कि मैंने मंगल आरती किया है। तो कब किया है? हफ्ते में एक बार करता था हफ्ते में एक बार मंगल आरती, वो भी पता नहीं कितना किया, कैसे किया, हमको पता नहीं, यू नो। फिर बोलता है मैंने एकादशी भी किया है। एकादशी किया है आपने? एकादशी करते हैं आप सब लोग? कैसे एकादशी करते हैं हम लोग? हम तो वेट करते हैं यहाँ पे कि एकादशी कब आएगा, क्योंकि एकादशी में जो मिलता है बाकी टाइम मिलता ही नहीं। वो डोसा बनाता हूँ मैं आपका, एक नंबर डोसा, वो बाकी टाइम के डोसा से भी इतना अच्छा लगता है। तो एकादशी कब आएगा? एकादशी किसके लिए? डोसा के लिए एकादशी के लिए नहीं। जितने व्यंजन हम लोग एकादशी में खाते हैं उतने मुझे लगता नहीं बाकी लोग खाते हैं। इसके वड़े, उसके सूप बनाते हैं, खीर बनाते हैं, ये बनाते हैं। मानो एकादशी है मतलब इतना माइंड में प्रेशर आ जाता है कि नहीं जब तक ये सब बनेगा ना एकादशी होगा नहीं हमसे भाई। और भागवतम क्लास तो आपको मालूम ही है। भागवतम वो प्रभु जी से बताते हैं कि आप जब नोटबुक लेके बैठते हैं लिखने के लिए भागवतम की कक्षा में, तो पूरा नक्काशी बना देते हैं आप कि पेन पकड़ते हैं, इतना झूलते हैं हम लोग कि वो हाथ से नक्काशा बनते रहता है और इतना राल टपकता है हमारा पूरा भागवतम और हमारी पुस्तक और हमारी नोट्स। आप सोचिए, तो आपको उसमें बता रहे थे कि इस तरह से गिनती करोगे ना तो 2-2 मार्क्स मिलेगा। ये 4-5 चीज का 2 ऐसे 4-5 आइटम गिन ले तो हमारा खाली कितना हो गया? 10%। क्या 10% में भगवत धाम के अंदर एंट्री करोगे आप? कर पाओगे क्या? फिर ऑफकोर्स इस कड़ी को जोड़ने के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे, वो भी वहां पे बोलते हैं। ऐसा होने के बाद भी वो जो डिवोटी बोलते हैं कि अरे मैं इस्कॉन वाला हूँ, आप मेरे को ऑर्डिनरी लाइन में खड़ा क्यों कर रहे हैं? तो वहां पर बोलते हैं इस्कॉन वाला है क्या? बोलते प्रभुपाद वाला है क्या? हाँ तो फिर आ जाओ। ये कृपा होती है भक्तों की। देखिए हम में से कितने लोग हैं जो हमारी कुछ भी भक्ति ढंग की नहीं है, कुछ भी ढंग की नहीं है। कितना भी अब अच्छा बोले मैं इतना अच्छा जब करता हूँ, मैं इतना अच्छा शास्त्र पढ़ता हूँ, कुछ भी ढंग का नहीं है। थोड़ा अच्छा कर दिया तुरंत हाँ मैं कर रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। नहीं, तुरंत अहंकार आ जाता है। तो क्या अच्छा किया आपने? लेकिन जिस समय प्रभुपाद की कृपा होती है तो हमको
ग्रेस मार्क्स देकर प्रॉपर हमेशा कहा करते थे भगवत धाम के सामने वाले रास्ते से अगर आपको नहीं ले अंदर ले पाया ना मैं पीछे वाले रास्ते से लेके आऊंगा घर का पीछे का दरवाजा भी रहता है ना, डोंट वरी, मेरा पहले धोती पकड़ कर वो आपको मैं पीछे वाले दरवाजे से अंदर एंट्री करूंगा, और ये प्रभुपाद की कृपा है। इसलिए भक्तों की कृपा हमारे जीवन में होना बहुत अनिवार्य है, बहुत। बिना भक्तों की कृपा के हमारा कुछ भी नहीं होगा क्या कहते हो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जिस दिन आपको लगेगा कि बिना भक्तों की कृपा के मेरा कुछ हो सकता है, उस दिन आपने शुरुआत कर दिया है आपके और हमारे भक्ति से बाहर निकलने का रास्ता खोल दिया। निकल जाओ इसको छोड़ के, इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे पुंडरीक्ष इनका एक सेवा के बारे में बता रहे। पुंडरीक्ष का क्या क्वालिटी था, एक बार ऐसा हुआ कि नाथ मुनि उनकी डॉटर उनको मायके जाना था, तो पुंडरीक्ष बोले अपने शिष्य को, नाथ मुनि अपने शिष्य को पास में बुलाकर बोले, उनके शिष्य कौन है, पुंडरीक्ष, उनको बोले यहाँ पे आओ, है टाइम यार, और उनको बोले देखो डॉटर, मतलब उनका शादी होने के बाद आई होगी, बोले कि इनको लेके जाओ, है ना, ससुराल लेके जाओ, उनके साथ जाओ। तो गए वहां पे उनको लेकर, दूसरे गांव में कहीं रहेगा। तो अभी ऐसा था कि पुंडरीक्ष थोड़े कम जाति वाले ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के अंदर भी जाति होती है, ये ब्राह्मण रहते हैं ना आपके, पता नहीं कौन कौन है, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूँ नहीं, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी पता नहीं क्या क्या रहते हैं, शुक्ला वर्मा भट्ट, आप भट्ट है तो क्या ऐसे अनेक अनेक ब्राह्मणों के स्तर रहते, तो इनका थोड़ा कम वाला था, तो उसका भक्ति से कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन क्या हुआ कि उनके ससुराल वाले इनको थोड़ा सा कम जाति के ब्राह्मण समझकर उनको बासी खाना खिलाते थे। अब सोचिए इतने महान भक्त भगवान के शिष्य हैं, और पुंडरीक्ष उनको प्रमुख शिष्य, उनको जो भेजा गया उनके घर में, वो तो उनकी डॉक्टर को वहां पे कुछ दिन सेवा था, रुका दिया, और इनको भोजन मिलता था बासी खाना, स्टेल फूड, और उन्होंने कुछ बोला नहीं उसके लिए कि मुझे बासी खाना दे रहे करके, चुपचाप खाते थे। और यहाँ पे तो वर्णन आता है जब ये वापस आए ना घर पे नाथ मुनि के पास, नाथ मुनि ने पूछा कि मुझे समझ में आया कि आपके साथ ऐसा हुआ था, तो आपने उसके लिए कुछ किया क्यों नहीं? तो नाथ मुनि पुंडरीक्ष बोले देखिए ये भक्तों के स्टैंडर्ड भक्ति का क्या क्या होना चाहिए, देखिए आपको बताते हैं। हमारा क्या है प्रोग्राम में, अगर एक दिन स्वीट नहीं मिले हमको, संडे फिश में सुबह जब आते हैं तो शाम का मत बोलिए हम उदास हो जाते हैं, यार स्वीट नहीं दिया मेरे को, 4 रोटी की जगह पे 2 ही रोटी दिया यार, फ्रेश दिया आपको ही नहीं देखते आप लोग। अगर आपको आज का बासी कल खिलाया जाए तो कोई खाएगा क्या आप में से? कोई भी नहीं खाने वाला। अब ऐसा हुआ पुंडरीक्ष, नाथ मुनि जब पूछा उन्होंने कि पुंडरीक्ष को ऐसा क्यों भाई, क्या हुआ, उसको क्यों लेके जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, ठीक है, एसी ठंडा हो रहा है, बच्चों को ठंडा हो रहा है और इसीलिए बाथरूम हुआ। ऊपरी जगत की अपनी अपनी समस्याएं हैं, गर्मी होती है तो पानी पानी चाहिए, ठंडी होती तो अपनी अलग समस्या है, क्या करें। बाकी सब ठीक है ना, जीवित है सब लोग, शरीर त्याग नहीं किया ना किसी ने, शरीर त्यागना भोजन की बात ही होगी। फिर पुंडरीक्ष सुंदर चीज बोलते हैं पुंडरीक्ष, वो बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पुराने इंग्लिश में लिखा है, बोलते हैं इफ बट देयर ब्रोकन ब्रेड द सेंट्स विल ग्रांट, इंडीड इट शैल माय नेचर प्यूरिफाई। पुराना इंग्लिश, बिब्लिकल इंग्लिश। ये पुस्तक 1906 की पुस्तक है। एक बार मैं श्रीरंगम गया था, तो श्रीरंगम में वहां पे रंगनाथ जी के मंदिर के बाहर प्रेस है, श्री वैष्णव प्रेस, वहां से उठाया था पुस्तक, अपने लाइब्रेरी में मिलता है, सुंदर पुस्तक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब हमारे साथ ह्यूमिलिटी अनुभव आता है, ह्यूमिलिटी यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिटी, अपमानास्पद। अगर कोई आपका अपमान करेगा तो ये हमारे लिए क्या है,
अच्छा है। आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अगर हमारा कोई अपमान करे तो क्या है ये, इससे क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारे अहंकार का शुद्धिकरण होगा। इसीलिए जीवन में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सिर्फ मीठा मीठा खाना अच्छा इनडाइजेशन हो जाता है, ज्यादा रबड़ी खाएंगे तो क्या होता है, पछता नहीं है वो, बराबर ना देवी जी? देवी जी बहुत ध्यान से सुनती है इसलिए उनका नाम लिया। सुबह सुबह जपा में अपने पूरे ग्रुप में से सिर्फ माता जी आती है और कोई आता ही नहीं। मैं तो रोज, हाँ प्रभु जी भी आते हैं। और वो तुषार प्रभु जी की भी पत्नी, उनको तो देखा नहीं मैंने कभी। वो भी थे। अच्छा, भावेश तो भी आता है, उनको तो देखा नहीं कभी। प्रभु मैं ऑनलाइन आता हूँ फिर ऑफलाइन चला जाता हूँ। चैटिंग चालू होता है ना तो मैं सब मोबाइल 84 लाख योनियों के बाहर की योनि है ये। 84 लाख योनि में नहीं आते हैं। तो अगर, हाँ आप भी आते हैं, एक वीक से नहीं आया। हाँ नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, लेकिन मैं देता हूँ आपको एक अपॉर्चुनिटी कि आप लोग आना चाहो तो आ जाओ। सुबह सुबह 4 से 8:30 के बीच में चलता है, कभी भी आ जाओ, क्योंकि भक्तों के संग में जब करने से थोड़ा, जब एटलीस्ट पता चलता है कि जब करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, अकेले में मन हमारा बाप रे कहाँ कहाँ लेके जाते पता भी नहीं चलता हमको, पूरे संसार में घुमा के लाता है मन। हो गया सोना मन, हो गया। फिर ऐसे जपा से हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा? फिर कोई भक्त अगर बोल देता तो हमको गुस्सा आता है ना? लेकिन जब हमारा जीवन में अपमान हो, उस अपमान को क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? हाँ क्या करना? आप लोग उत्तर नहीं देते कुछ कुछ प्रश्नों पर। अगर मैं बोलूं कितने लोगों को रसगुल्ला चाहिए तो तुम सब हाथ खड़ा करेंगे, मिठाई चाहिए हाथ खड़ा करेंगे। क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। लेकिन जब होगा तो क्या होता है? ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ? अपने आप को क्या समझते हो? हाँ? हम भी घर का बहुत काम करती हूँ तो क्या हुआ, हम भी दिन भर कमाते हैं। अहंकार हमारा जो है सबसे बड़ा शत्रु है, वो हमें स्वीकार करने नहीं देता हमारी स्थिति को। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं पुण्यरक्षण, कह रहे हैं कि ये इस तरह से जो घटना मेरे साथ हुई, ये मेरे को मेरे चित्त को शुद्ध करने का मौका है, ये समझकर मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ। भागवत में और एक ऐसे प्रसंग आता है, भरत महाराज जब उनका पतन होने के बाद हिरण बनते हैं, हिरण बनने के बाद अगले जीवन में बनते हैं जड़ भरत। उनके परिवार में उनके जो भाई बंधु रहते हैं सौतेले, उनको हमेशा जो चावल बनाने के बाद लास्ट में जो जला हुआ रहता है ना, लास्ट में वो जला हुआ चावल देते थे खाने के लिए। लेकिन भरत महाराज, जड़ भरत, उसको अमृत के समान मानकर खाते थे, उसको अमृत तुल्य मानकर। और हम भी जीवन के कठिन कठिन स्थितियों को और अवस्थाओं को भी क्या कर सकते हैं, अमृत तुल्य मानकर स्वीकार कर सकते हैं, इस अवस्था को भी। अब बैठना चाहिए, बस आइए बैठिए, आइए। बस ऐसे ही थोड़ा इधर, हाँ बाकी बताना, सीट जगह एक ही है अभी, ट्रेन का जैसा नहीं है तीसरा चौथा। तो एक्चुअली बेल बजाने के लिए आए थे कि बोले आप उठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा सीट पे। तो अमृत के समान कब मान सकते हैं? जब हमारे अंदर वो नम्रता हो। और जब हम अमृत मानेंगे उसको तो कितना हमें शुद्ध कर सकता है, सोचिए आप, शुद्ध कर सकता है कि नहीं? वही चीज जो हमें ऐसा लगता है कि बहुत कड़वी है, वही चीज हमारे लिए अमृत का काम करती है जब हम उसके गुणकारी प्रभाव को स्वीकार करें। जैसे दवाई होती है ना, दवाई कड़वी है ना, अभी मौसम आ रहा है दवाइयों का, भर भर के दवाइयां मिलेंगी आपको, सिरप मिलेंगे, खांसी के, सर्दी के, खोखले के, इसके उसके। तो उसको अमृत समझ के पीते हैं ना हम। क्यों पीते हैं? क्योंकि क्या होगा फिर उससे, हमारा बीमारी ठीक होगा ना, बराबर कि नहीं? उसी प्रकार हमारा बीमारी क्या है संसार में?
भक्ति करना बीमारी है। नहीं, भक्ति मतलब शुद्ध करने के लिए। मतलब हम भगवान का भजन नहीं करना चाहते, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, भक्तों के साथ रहना नहीं चाहते, हमारी बीमारी है। क्यों? क्योंकि भक्त ऐसा बोलते हैं, इसलिए हम भक्तों के साथ नहीं रहेंगे। भक्त आपको क्या करते हैं? टोकते हैं ना। भक्त बोलते हैं प्रभु क्या कर रहे हो इस तरह से, टीवी क्यों देख रहे हो, ज्यादा मोबाइल क्यों देख रहे हो? हम बोलते हैं अपना काम करना है। बहुत ज्यादा आजकल इस्कॉन में जाने लगा है, पता है हमको। 4 दिन की चांदनी है, बाद में हमारे सर पे आ जाएगा। तो उनको बोलने का 4 दिन की चांदनी नहीं, 100 साल का सूरज है, तुझे दिखाऊंगा मैं। 100 साल का सूरज है, दिखाऊंगा मैं। हिम्मत है तो चैलेंज कर। बोलते हैं वैसे कभी? बोलिए, डरिए मत। आपको कोई चैलेंज करेगा आपकी भक्ति को तो आप भी जवाब दीजिए, क्योंकि हम लोग किसके आश्रय में हैं? प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं। प्रभुपाद की शिक्षाओं को और उनकी पुस्तकों को, इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ पुस्तक पढ़िए, प्रभुपाद जी का कथा सुनिए, शास्त्र पढ़िए उनके दिए गए। हमको कोई भक्ति से हिला नहीं सकता, कोई भी। माया भी हिला नहीं सकती। माया आपको परेशान क्यों करती है? क्योंकि हम लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते। माया का काम क्या है? पुलिस का काम क्या होता है? किसको पकड़ना? हाँ, ईमानदार आदमी को पुलिस पकड़ता है क्या? तो हमको माया पकड़ती आ रही, मतलब हम लोग क्या है? क्या है? जोर से बोलिए। चोर है ना? डरते क्यों है यार? ये क्लासरूम के बाहर और कोई नहीं आपको सुनेगा। हम लोग क्या है? चोर हैं। और जब तक चोरी करते रहेंगे तब तक पुलिस पकड़ेगी। जिस दिन हम लोग चोरी करना बंद कर देंगे उस दिन माया बोलेगी जा कृष्ण के पास जा, तेरा सूरज उगता रहे, कभी ना ढले कृष्ण भक्ति का सूरज। इसलिए भक्तों का संग लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे पुंडरीक्ष बता रहे हैं कि आपकी सेवा है तो मैं करूंगा। मेरे गुरु महाराज की सेवा है, फिर उसमें कितना भी अपमान हो, कुछ भी हो जाए, मैं गुरु महाराज की सेवा नहीं छोड़ सकता। और इस सेवा में जो भी मुझे दुख होगा वो मेरे लिए क्या है? सबसे बड़ा सुख है। बराबर ना? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान की सेवा में जो भी दुख होता है वो सबसे बड़ा सुख है। क्यों? और दुख में कैसे सुख मिलेगा आपको? दुख में कैसे सुख मिल सकता है? क्योंकि उस समय भगवान से संपर्क होता है, और भगवान क्या है? सुख के आगार है। जो भगवान के साथ हमारा संपर्क होगा तो कभी दुख आने का सवाल है नहीं। ये सब हिस्ट्री है इसका, ऐसा रहस्य है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के भक्तों के साथ क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में रहना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़े। सिर्फ संग में रहना नहीं चाहिए, संग में रहते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। संग में तो आप सब बहुत है यहाँ पे, हम भी रहते हैं संग में, लेकिन मिलजुल कर रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन को कोई तोड़ नहीं सकता। सिर्फ अंदर से अगर आप लोग झगड़ा करोगे तो टूटेगा इस्कॉन। बाहर से किसी का पावर नहीं इस्कॉन को तोड़ सके, कि ऐसा बना हुआ है, ऐसी शक्ति है भगवान की उसके अंदर। लेकिन अगर हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करें, खत्म। वही हमको नहीं करना है। तो खैर, तो ऐसी सुंदर कथाएं हैं, इसको हम कालक्रम में आगे बढ़ाएंगे। अगले हफ्ते शायद मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे जगन्नाथपुरी जाने के लिए एक जगह से बहुत पहले से एक हमारे भक्तों के साथ एग्रीमेंट हो, जो भी समझे आप। तो कोई किसी न किसी भक्त को मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगा, किसी सीनियर डिवोटी को, जो कथा क्रम आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आप चाहो तो उस समय आई थिंक जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रसंग है, तो उसी का यहाँ पे कथा का विस्तार किया जाएगा। तो आप लोग आइएगा, फिर उसके अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे वापस कथा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। तो आगे कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आपका सब प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्ण। आप कीर्तन करेंगे? तो आप लोग कहीं कहाँ जा रहे हैं? आप लोग हॉल के बाहर कहाँ जा रहे हैं? प्रसाद इधर ही होने वाला है और कीर्तन भी इधर ही होगा।
हाँ हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम तो कीर्तन होता है सत्संग का। चलिए अभी नाचे वहाँ आप जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर करेंगे ना हम लोग? अभी कीर्तन करेंगे। हाँ हाँ चलिए। चलिए कीर्तन में सब लोग सभा कीजिए, आगे मत यहाँ से। आवाज आती है। लक्ष्मण की मालूम है वो लोग भी अपने Krishna Hare
भक्ति विनाश लक्ष्मी नरसिंह भगवान की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की श्री राधाकृष्ण भगवान की अनंत कोटि वैष्णव वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की राधाकृष्ण महाप्रसाद की इसके लिए जोर से आए हुए डीजे प्रसाद लाइन में आती है। फेस करके चालू रहेगा। श्री कृष्णा मैं हे पैक करू थांबा थांबा लेके जाओ गलत है सॉरी गलत है जबरदस्ती प्रसाद खिलाया अरे भाई अगर होगा तो ऐसा नहीं दिखेगा प्रसाद लीजिए दूसरा माइक इधर बुधवारी आहे ना बुधवारी आहे ना एकादशी ना हा तुम्ही आहे का नाही आहे काहीतरी गेलं त्याच्यामध्ये नाही दोन्ही ये ज्यादा हो गए ये पाहिजे काहीतरी गेलं कचरा गेला काहीतरी झालं जगन्नाथपुरी कधी जाणार आहे 17 तारखेला 22 तारखेला रथयात्रा आहे ना जाऊया मी जाणार नव्हतो पण ते प्रभूजी जावा ना जावा ट्रॅव्हलिंग करायला कंटाळा येतो मला एका ठिकाणी आपलं शांत बसून उलट बरं वाटतं हो चला जाऊन या मंगळवारी भेटूया बुधवारी भेटूया अरे जीवन बस के पहले गया उसने सुबह से अभी दोपहर को पता चला मुझे कुछ तो हुआ है हाँ हाँ देखता हूँ नहीं मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है बट अभी आज सोता हूँ रात को कल सुबह उठने के बाद ठीक हो गया था हाँ हाँ पूछो ना आज भूल गए क्या क्या पूछना था तो हाँ ऑडियो क्लिप बना के भेजने का तो मैं भी आज एक सेकंड 2 प्रश्न विचारायचे आहेत मला. हाँ मैं आए तो बस आहे, आहे. हाँ फ्रायडे ऍड केलं ना तुम्हाला भक्त भेटतील कोर्स हाँ मी नव्हतं मे बी मी लिंक आली नाही आणि मला माहित नव्हतं नाही क्लास नाही घेतली बाकी तुम्ही ते केअर करा आई आहे.
हाँ दोनों करता हूँ मेरे। कौन सा? ये निकलता हूँ। हरे कृष्णा कशा आहात? बऱ्याच दिवसांनी पेंटिंग चाललंय ना? पण सकाळचं कधी चालेल चालेल कधी पण काही वेळ दिवसभरात करा. होते हो पण हो चालेल. 6 केलेले 6 वरनं परत 2 वर आले. जास्त बिझी झालं स्टडी काय हरकत नाही 2 मिनिमम करा आणि वेळ वेळ तर जास्त करायचं. त्या सीमा माताजीला भेटलं का ना सॉरी अंशल मी माताजीला भेटले हां हां त्यांच्यासोबत राहा. खूप त्यांनी प्रयत्न केला मला मागच्या रविवारी मी येते बोलली आज तुम्ही आणि आलात आले की नाही. नसता आलात? आत्ता मगाशी झाली 15 अर्धा तास त्याच्यामध्ये पण मी बाहेर बसत होते मला वाटलं बंद झालं होतं. नाही नाही दरवाजा उघडा असता नॉक करायचं याच्यात. अच्छा आणि म्हटलं पहिले आणि नेटवर्क नाही आहे म्हटलं आता काय करू. तब्येत ठीक आहे ना सगळं? मुलगा आहे तिकडेच? त्यांच्याशी बोलणं झालं का तुमचं? त्याच्याशी फक्त तेच मागच्या वेळी तुम्हाला बोलली तेवढंच. त्याच्यानंतर अजून हिंमत नाही आहे माझ्याकडे. सावकाश सावकाश ते याच्याशी बोललो आपल्या हो त्यांच्याशी झालं बोलणं पण पूर्ण अजून नाही झालंय. चल उभं राहा उभं राहा. अजून पूर्ण नाही झालंय बोलणं. तुम्हाला त्यांनी काही सांगितलं असेल त्यांनी मेसेजेस पाठवलेले आहेत मंत्राचे? मंत्राचे नाही. त्यांनी सांगितलं की तो म्हणजे ते असं रस्त्याला गेलाय वगैरे वगैरे ते जे मला जे माहिती आहे ना तेच त्यांनी पाठवलेलं आहे. मग त्याचं जे काय करायचं आहे ना त्यांनी म्हणजे अजून सोल्युशन सांगितलेलं नाही. पण मी अजून कॉल पण मी स्वतः पण नाही केलेलं आहे. मी करेन तर माहिती पडेल असं हां ना. जरुरी आहे. अच्छा करून घे एवढं लवकर. चालेल मी आता करते. चालेल सर थँक्यू. हो हरे कृष्ण. मुझे आए थे फ्रेंड लास्ट टाइम अच्छा हरे कृष्णा. उनके फादर है. अच्छा कैसे हैं? थैंक यू. लीजिए प्रसाद लीजिए. अब खड़े हो जाए मतलब मुझे ना अजीब लगता है. अभी क्या है ये सब लोग यहाँ बैठे हैं ना तो इसलिए मैं बोला ठीक है. बोलिए ना बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? हाँ इधर लेके आओ. आज संकीर्तन का आया तो कल मीठा बना के मैंने चलेगा कोई बात नहीं आप बनाओ भगवान को नाम कैसे चल रहा जीवन जीवन ओ जीवन
जी जी मैं क्या नाम है आपके प्रभु जी का? सूरज सूरज वो आए थे। वो प्रसाद के लिए स्पॉन्सरशिप दिया है। हाँ तो मैंने बोली बार बार आप परेशान मत करो। आगे ना आगे मैंने उनसे ये भी कहा कि किसी से कुछ बोलना नहीं कि मैंने कुछ किया है, सिर्फ इतना बोल देना कृष्ण ने किया है ना। वो सूरज जी है ना, ये लिया। वो गुलाबी शर्ट पहने। अरे वो तो आपके वो बस दो ही थोड़ा देखो जितना भी है चालू कर ले थोड़ा थोड़ा देखिए हो रहा है ना थोड़ा देखो खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे ये इसको खोल के थोड़ा सेवा नहीं है ना मुझे सेवा कुछ नहीं खाली सब्जी नहीं था अकेला चालतं पिशवीत होते रख दो नीचे घेऊन जातो ना डायरेक्ट बंद करू